Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. Or the work nearly is actually over. That is really supposed to be stalling, or you can say it about that cleaning and making some sort of wheel. And right now, I think prior to this gentleman, one of the leader actually brought just behind the camera like that. अब मैं ये शर्मा जी इनको थोड़ा सा भैया थोड़ा सा बगल हो जाइए आपसे। श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, मैं शर्मा जी से शुरू करता हूँ, बाकी परिचय आप दे दीजिए, है ना। शर्मा जी, रास्ते चलते चलते हमारी मुलाकात हुई, जय भोले जय बम भोले। अब यहाँ पे एक तकलीफ इस बात का है कि रास्ते में लोग चलते ज़रूर हैं, लेकिन चलते हैं तो माथा नीचे करते हैं, है ना। ये खराब नहीं भैया, क्या क्राइम कर रखा है क्या? नज़र नहीं मिला सकते इसमें, मैं कहीं ना कहीं या तो हीन भावना से ग्रसित हो, जो भी हो। पार्क में आए हो, आज़ादी के 75 साल बाद आए हो या आते हो, अभी भी तो कम से कम आज़ाद रहो यार। सकते हो तो बोल लो, सकते हो तो गला मिला लो, नहीं सकते हो तो कम से कम सीना तान के चलो, वहाँ नज़र क्यों चुराते हो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आदमी ही आदमी का दुश्मन है ना। और ये जो माथे का जो पॉल्यूशन पूरी दुनिया से अगर हट जाए तो दुनिया एकदम स्वर्ग हो जाएगा। इन दो विषय पर अब जैसे कि मान के चलिए कि जो आदमी एक पब्लिक छवि होता है, और मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मास्टर भी पब्लिक में रहता ही है। बच्चों के साथ बच्चों घर घर में उनकी चर्चा होती है। क्या बोलेंगे? आपको नहीं लगता अगर दुनिया को हम शांति में रखना चाहते हैं तो जो मानसिक पॉल्यूशन है, जिसको मानसिक प्रदूषण कहते हैं, इसको हमको हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात, मौत तो एक दिन आना ही है। जब मौत कल आएगा तो हम आज से ही क्यों मर रहे हैं? क्या बोलेंगे इसके ऊपर? ये तो सिंपल से मैं कुछ पार्क के विषय में, नहीं पार्क भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जनरल बात तो करेंगे। पहले मैं पार्क के विषय में, चलिए बोलिए। आज से 9 महीना पहले का पार्क आपका था, 9 महीने के पहले के बाद का पार्क थोड़ा मेरा है, बताइए। ऐसा है, मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है, ठीक, और मैं एक समाज सेवक का आदमी हूँ, ठीक, और मुझे समाज की सेवा करते हुए 35 साल हो गई, ठीक। और मैं यहाँ पे 2 स्कूल भी चला रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं वो जानता हूँ। और मैंने इस पार्क के बारे में कुछ कहना था। बोलिए। क्योंकि ये पिट नंबर 2 DDA का पार्क है। पिट नंबर 2 ना 1? हाँ, इसका एड्रेस पिट नंबर 2 ठीक DDA पार्क है। और DDA केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक। और इस पार्क का बनाने का योगदान रहा यहाँ के जो सांसद श्री सज्जन कुमार जी, ठीक, विधायक श्री मुकेश शर्मा जी, ठीक ठीक, उनकी ये देन है कि जो ये पार्क हम लोगों को उन्होंने बना के दिया। ठीक। उनके समय में ये पार्क की ओपनिंग हुई, पार्क बना। उसके बाद में सांसद आए महाबल मिश्रा जी, ठीक, तो उन्होंने भी इस पार्क के लिए बहुत कुछ कार्य किया। उसके बाद में आए सांसद प्रवेश वर्मा जी, ठीक, उन्होंने भी कार्य किया। पर इस पार्क के अंदर झाजी, जिस हिसाब से आप और ये भाई साहब, क्या नाम आपका? आशीष जी। और झाजी, आपका पूरा नाम क्या है? प्रकाश चंद्रा झा। प्रकाश चंद्रा झा जी, आप दोनों ने जो इस पार्क के लिए मेहनत की है, जो सफाई की है, क्योंकि मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि ये DDA का पार्क में इतने पैसा गवर्नमेंट के पास है, जो सफाई वाले भी होने चाहिए, पेड़ भी लगने चाहिए, पर इन सफाई वाले भी नहीं है और पेड़ लगाने वाले भी नहीं है। और आपने और इन भाई साहब ने, आशीष जी ने जो मेहनत इस पार्क के लिए की है, जो सफाई की है, वो किसी ने नहीं की है। और मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो गेट लगा हुआ है, उस गेट से लेके और इस छतरी तक के जितने पेड़ लगे हुए हैं, 2019 के अंदर मैंने ये पेड़ लगाए और अपने पैसे से खरीद के लगाए। और मेरे पास, मैंने अपने बुजुर्गों, जो पार्क के अंदर मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग आते, मैं उनके हाथों से मैंने ये पेड़ लगवाए। और पेड़ लगवा के, और उसके बाद में एक भगवान की मार ऐसी आई, जो कोरोना काल आया, उसके अंदर ये पेड़ चल गए। और ये पेड़ आज जो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि ये 2-3 साल के बाद हमें बहुत अच्छी छाया देंगे। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आता है राजनीतिक आदमी, वो इस पार्क के लिए कुछ नहीं करता। और इस पार्क के अंदर ना तो आज तक कोई सफाई का, ना कोई मालियों का इंतजाम है, ना कोई गार्ड का इंतजाम है। तो मैं DDA वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है,
और जो हमारे राजनेता जो आते हैं उनसे भी एक हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे झा साहब और आशीष जी जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये सरकार अपनी तरफ से यहाँ पे कार्यकर्ता मतलब जो उनके कर्मचारी थे, जो ये सफाई भी हो और पेड़ भी लगे और पेड़ों में पानी भी लगे। अच्छा, ठीक। मेरा यही कहना है, एक क्योंकि मिनट। हम और आप मिलकर के, पर यहाँ पे क्या इस पार्क के अंदर मैंने एक चीज तो देखी है, वाहवाही सब लेना चाहते हैं, ठीक। वाहवाही सब लेना चाहते हैं, काम करके कोई नहीं दिखाना चाहता। एक मिनट, अब मैं यहाँ बीच में आपको रोकता हूँ। जैसे मान लो कि चलिए एक नेहरू की लाइन है, थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली। कहने का मतलब है कि अगर हम सोचते हैं करते हैं, कुछ नहीं करते हो बेकार है, करते हैं बिना सोचे करते हुए बेकार है। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है आपको वही मालूम होगा, मैं ढेर सारी तरह की बातें मुझे सुनने मिलती है, लेकिन उसको कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे दो पहलू मैं देखता हूँ, एक तो सरकार, दूसरा हम सरकार है किसका, हमारा, हम ही सरकार हैं, हम ही मोदी हैं, हम ही मिस्टर शर्मा है, हम ही ये हैं वो हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर राम मंदिर बनाने के लिए हम इतने पैसे दे सकते हैं तो हिंदुस्तान का हर आदमी 1 रुपया देता है तो 144 करोड़ रुपया हो जाता है। इस एरिया में सरकार करती है वेल एंड गुड, नहीं करती है तो 1 रुपया आप दो ना भाई, 1 रुपया दे के 10 रुपया दे के 5 रुपया दे के इसको ठीक कर सकते हो। जब आप ठीक करोगे तो गंदा नहीं करोगे, क्योंकि आप बोलोगे हमारा है। और बोलते हैं सरकारी प्रॉपर्टी क्या है, सरकारी प्रॉपर्टी एवरीबॉडीज प्रॉपर्टी, वहाँ पे दिक्कत थोड़ी हो जाती है ना। अब यहाँ पे जो हमने महसूस किया जो इन 9 महीने में है ना, पार्क में गंदा का एक रीज़न है, पहले तो दारूबाज, अभी तो हाथ में जाम है और जो ताश खेलने वाला। दूसरा, वैसे लोग जो कबूतर को दाना देने के लिए आते हैं प्लास्टिक छोड़ देते हैं। तीसरा, वैसे लोग जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन यहाँ पार्क में भगवान का अपमान करते हैं, मूर्ति को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, है ना। और उसके बाद मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो सड़क पे चलते ज़रूर हैं, फप्तियाँ कसते हैं, फप्तियाँ ही नहीं कसते हैं, साला तो दुनिया भर का दे देंगे। क्या आप 2 मिनट संडे में नहीं दे सकते? 2 मिनट में 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ का मतलब 2000 प्लास्टिक आप 2 मिनट में उठा सकते हैं, पार्क चकाचक हो जाएगा। कल किसी आदमी से मैंने बात की, वो बताया कि सर कि इस पार्क का जो लाइफ है 25 साल से है। हमने थोड़ा बताओ आगे, मैं जानना चाहता हूँ। सर पहले गड्ढा था, हमने गड्ढा ऐसे नहीं हुआ को कुछ काम हुआ होगा, हो सकता है ईटा भट्टा बना हो, जैसे बना, अब उसको भरे गए कूड़े से। कूड़े भरने के बाद फिर विचार आया, जिस शर्मा जी की बारे में बात कर रहे हैं आप, एक कांग्रेस MLA जो है, तो विचार आया कि क्यों ना इसको घेर करके पार्क बना दिया है। नींव वहीं से बढ़ी, उसके बाद लोग आते गए जाते गए, कारवां बढ़ता गया। आप ये नहीं कह सकता कि पेड़ हमने लगाया, पेड़ किसी ने लगाया होगा, आप लगाया, इसने लगाया, उसने लगाया, पेड़ बढ़ गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं पार्क में घुसूँ तो मेरे नाक में फूलों का खुशबू घुसे, न कि गंदगियों का बदबू, है ना। मैं आशावान हूँ, लगा इसलिए रहता हूँ कि मैं पागल भी नहीं हूँ। लोग जुड़े हैं, मेरे साथ भी जुड़ते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और जो मैं सकता हूँ उसको करता हूँ। अब रही बात कमज़ोर के मेहरारू सबके हो जाए, ये पार्क कमज़ोरों का है, 80% डाउन टोटल लोगों का है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देते हैं। सरकार बनती है हमारे वोट से, 80% लोगों से, है ना, हेलो, लेकिन सारा फ़ायदा उठा के ले जाता है पॉश, उसके एरिया का पार्क सब ठीक होता है। और हम क्यों नहीं इतना तो कर सकते हैं। एक दिन किसी ने हमको धमकी दी, हमने कहा एक काम करते हैं, चलो मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, एक कॉपी दूंगा PO ऑफिस को, और जहाँ जहाँ सबको देता हूँ, मैं साइन करूँगा। जो पार्क में चलने वाले ऐसा सुन लीजिए, धमकी तो रोज ही हमको मिलता है कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से, तो क्या छोड़ दी इसको। तो फिर हमने कहा साइन मैं करूँगा, सबको साइन कराऊंगा, उसके बाद तुम्हारा पार्क में आना बंद हो जाएगा। सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार अपने हाथ में ले लेगा, अब फालतू धंधा ही खत्म हो जाएगा। तुम मुझे कम नहीं आंको, इधर जो देख रहे हो यहाँ पार्लियामेंट, वहाँ भी मेरे जानने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ 35 साल, घास नहीं काटा हूँ, है ना। हाँ, हेल्थी बात करो ना, हेल्थी बात करो। मैं बच्चों को अगर पकड़ के स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ, इसका मतलब मैं नींव रख रहा हूँ ताकि बच्चा वो आके पार्क को थोड़ा सा ध्यान दे। पौधे उससे लगवाता हूँ ताकि वह देखे कि पौधा लगाने का वैल्यू क्या है। उसको कभी न कभी तो याद आएगा, कोई पागल मास्टर आया था, हमसे पौधा लगवाया था, है ना। हमारा तो मैंने बात की बात है, ठीक है। अब जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि मैंने कुछ टैग लाइन आपके पार्क के लिए बनाया है, और कुछ बोलेंगे आप, कुछ बोलना और है क्यों नहीं, फिर बोलेंगे आप आधा घंटा ले लिया, है ना। बस ठीक है, इतना ही ठीक। अब मेरे साथ आप दोहराइए, मैं जो दोहराता हूँ, है ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई पॉलिटिक्स है यहाँ पे नहीं ना, पॉलिटिशियन। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ के करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ा। क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं, कर लो। अच्छा, उसके बाद हेलो, कुछ मिनटों का श्रमदान
कुछ मिनटों का कुछ श्रम मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान 2 मिनट 1000 आदमी पार्क चकाचक, है ना। 15 साल से पार्क है, 15 साल से थोड़ा थोड़ा भी अगर किया होता तो पार्क का चकाचक हो जाता है ना, लेकिन नहीं किया गया, है ना। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत होता है, और जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है ना। कर छोड़िए उसका। अब यहाँ पे 1-2 लाइन और बोल रहे हैं। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे कुत्ते वाले घाट साहब हैं, कुत्ते लेकर आ रहे गंदा करो यार, तुम तो माथे से बेकार हो, जाहिल हो, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। हाँ नमस्ते जी, अच्छा। नमस्ते जी। एक लास्ट है, इसको आप जरूर बोलिए। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अब थोड़ा इसको क्लियर कर दे रहे हैं। पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, गंदगी नहीं करो, जितना नेगेटिव वेव है इसको ख़त्म करो। अब थोड़ा बाहर चलते हैं, अच्छी बात कर दिया, गड़बड़ तो अच्छी बात कर देते हैं। सब देशों से न्यारा है भारत, देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। भारत देश नहीं, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। सुन लो जी, ठीक है, वो कोई देश नहीं होगा ना वहाँ। अब यहाँ पे मैं नाना पाटेकर को भी नहीं छोड़ता हूँ, उनके डायलॉग बड़े अच्छे हैं, फिल्म में भूल गया हूँ। जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। 100 में 99 बेईमान है फिर भी कहते मेरा हैं भारत महान चलो। है। हाँ, वेरी गुड, दिस मच, थैंक यू।